सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन के केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को फुल कोर्ट पर दलाल देने की भी हिदायत की है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो सुनवाते हैं आपको। चीफ जस्टिस साहब के साथ और आला अदलिया के साथ शाना बशाना खड़ा दिखाई देगा। शुक्रिया। मेरे ख्याल में आज चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की, जिसको दोहराया उन्होंने, और वो तकरीबन हर रोज़ इस बात को उठाते हैं कि इस जो मुकदमा चल रहा है इसके फैसले के अंदर सिर्फ ये तयन नहीं होना कि इलेक्शन की तारीख कौन सी होगी, और वो ज़ाहिर है कि बिल्कुल आइन के अंदर भी वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से भी वाज़े है कि वो इलेक्शन जो है वो महीनों के लिए आगे नहीं ले जाया जा सकता। वो 30 अप्रैल या उसके आसपास ही इलेक्शन होना है। लेकिन इसके साथ साथ उतना ही ज़रूरी ये है कि वो माहौल क्या होगा जिसमें ये इलेक्शन कराया जाएगा, और ये बड़ी अहम बात है। और सुप्रीम कोर्ट भी इसको ऑब्ज़र्व कर रही है, और पूरी कौम को भी देखना चाहिए इसको कि जब पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तमाम पार्टियों से ये यकीन दहानी मांगी और उन्होंने कहा कि हमें कमिटमेंट चाहिए कोर्ट को कि आप बाहर ऐसा माहौल पैदा करने में मददगार मुआविन साबित होंगे कि जिसमें एक साफ शफाफ आज़ादाना इलेक्शन कराया जा सके। तो अगले ही दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन इमरान खान साहब की कमिटमेंट दिला दी गई थी कि बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट चाहती है हम उसके मुताबिक अपनी कमिटमेंट देने को तैयार हैं, अपनी मुआवनत की पेशकश करने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। शायद इसलिए जवाब नहीं आ रहा क्योंकि बाहर जो उन्होंने इस वक्त माहौल बनाया हुआ है वो एक आइन और कानून से मावरा माहौल बनाया हुआ है, जिसके अंदर लोग उठा लिए जाते हैं और ये पता नहीं चलता कि कौन उठा के ले गया और क्यों उठा के ले गया है। जहाँ पर एक शख्स को एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाता है और उसकी ज़मानत होती है तो दूसरे में, और फिर तीसरे में, और फिर चौथे में, और पूरे पाकिस्तान घुमाया जाता है। शायद उनकी ख्वाहिश यही है कि ऐसा ही माहौल वो जारी रखें इलेक्शन तक। तो हमें उम्मीद भी है और यकीन भी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आएगा उसके अंदर न सिर्फ वाज़े तारीख का तयन होगा बल्कि तमाम जो लोग, हुकूमतें हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, जितने इदारे हैं, सबको बांधा जाएगा कि आइन और कानून के मुताबिक जैसा एक माहौल होना चाहिए, साफ शफाफ आज़ादाना इलेक्शन का, वैसा माहौल भी फराहम किया जाएगा। जी अच्छा जी, आज की जो समाअत है उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ें कहा है कि सियासी जमातें आपस में तय कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज़ वो ऑर्डर के ज़रिए जो चीज़ें हैं वो तय करेंगे। पहला, इलेक्शन की तारीख़ के ऊपर उन्होंने कहा है कि आपस में बात कर लें। जिस तरह अभी असद उमर साहब ने कहा कि हमने एक बाकायदा रिटन कमिटमेंट जो है वो अपने वकील को, अली ज़फ़र साहब को दे दी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो हम वो सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करवाएंगे, जिसमें हमने ये यकीन दहानी कराई है कि हम हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं। और दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो कह रही है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट तय करें। ये नहीं हो सकता कि इतना ज़्यादा एक पार्टी जो है उसको आप दबाना शुरू कर दें, और जो पंजाब में हो रहा है वो आपके सामने है। सो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर और इलेक्शन की तारीख के ऊपर ये 2 बातें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सियासी जमातें आपस में तय कर ले तो बहुत अच्छा है। दूसरी सूरत में उन्होंने ये कहा है कि देखिए, इस मुल्क को रडरलेस नहीं छोड़ा जा सकता, इस मुल्क को एक निज़ाम के अंदर ही रहना है और आइन ने वो निज़ाम दे दिया हुआ है। आपसे कुछ देर पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि वो 3 जजेस के फ़ैसले को नहीं मानेंगी। मरियम औरंगज़ेब ने ये बात कही है। मरियम औरंगज़ेब ज़िंदगी में कभी कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ी। जो उनकी लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं नून लीग में, वो आके सामने आएँ और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी कमिटमेंट का इजहार करें। देखिए, इलेक्शंस के ऊपर जो आज जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ने और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास 21 अरब रुपए भी नहीं है देने को, हमारे पास 30,000 लोग भी नहीं है सिक्योरिटी में देने के लिए, पाकिस्तान जो है वो हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। भाई 11 महीनों में अगर आपने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया तो हमारी जान छोड़ें, जाके कोई और काम करें फिर, अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो यह है कि जो फुल बेंच की इस्तदा है वो तो मुस्तरद कर दी है चीफ जस्टिस साहब ने, और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो आज वो अटॉर्नी जनरल का भी बेचारे का कसूर नहीं है, केस ही उसके पास कोई नहीं है। अब आप देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 21 अरब रुपए भी नहीं है देने के लिए, और आज इस्लामाबाद के लिए 35 अरब रुपए की स्कीमें मंजूर की गई हैं। 82 अरब रुपया इन्होंने अपने MNAs को दे दिया है, 10 अरब रुपया के ये लैपटॉप ला रहे हैं। तो मतलब इनको झूठ बोलते हुए, और वो भी पक्के मुंह से झूठ बोलते हुए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता इनका। ये सारे का सारा जो इनका एक निज़ाम है वो ये है। इसलिए बेंच ये वाजे है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन होने हैं, ये आप आपस में तय कर लें या फिर हमने तय करके देना है, और हम पूरी तरह जो तरीके इंसाफ है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। हम चीफ जस्टिस साहब का जो इख्तियार है बेंचेस बनाने का उसको भी हम तस्लीम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा। किसी की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना करे। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, सारे वकला सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं, और इंशाल्लाह ये अगर इस पे कोई हैंकी फैंकी करेगा वो फिर घर ही जाएगा। थैंक यू। माइनस इमरान खान कैसे हो सकता है? इमरान खान ही पाकिस्तान में प्लस है, अवाम को रिप्रेजेंट सिंबल इमरान खान है, उसको कैसे माइनस? बाकी सब माइनस हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद चौधरी, असद उमर शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू की। फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी की तरफ से लिखकर उनके वकील अली जफ़र को एक यकीन दहानी एक एफिडेविट दे दिया गया है कि इलेक्शंस के मामले के ऊपर वो हर तरह से ताउन करने को तैयार हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस अहम तरीन केस की समाअत हुई जहाँ पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ के इलेक्शन का जो मामला है, जो इल्तवा का मामला है, उसको डिस्कस किया जा रहा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में अब 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को फुल कोर्ट पर दलाइल देने की हिदायत करते हुए कहा कि फुल कोर्ट का मामला उनके जहन में था। फुल कोर्ट की तश्कील से कबल कुछ अवामिल को देखना ज़रूरी होता है। अदालत ने हमेशा आइन को ही फ़ौक़ियत दी है, आइन ही जमहूरियत को जिंदा रखता है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे, और अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए समाअत के दौरान। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। ये अहम खबर है अलीना। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। ये इस्तदा की गई थी अटॉर्नी जनरल की तरफ से, और जब अटॉर्नी जनरल बात करने आए थे तो बार बार उनकी तरफ से ये कहा गया था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और दीगर जो जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं मुख्तलिफ, उनकी तरफ से भी यही मौक़िफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आ रहा था सामने कि फुल कोर्ट बना दिया जाए ताकि इबहम दूर हो। लेकिन यहाँ पर अहम अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फुल कोर्ट का मामला उनके जहन में था। फुल कोर्ट की तश्कील से कबल कुछ अवामिल को देखना ज़रूरी होता है। अदालत ने हमेशा आइन को ही फ़ौक़ियत दी है, आइन ही जमहूरियत को जिंदा रखता है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे, और अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो आइनी किरदार अदा करेंगे। ये भी कहा गया कि अदालती फैसला देखकर आप कहेंगे कि बाइख्तियार फैसला है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जज्बाती हो गए। रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की आवाज़ भर आई। चीफ जस्टिस ने कहा, एक अमल यह होता है कि मामूल के मुकदमात मुतासिर ना हो। मौजूदा दौर में रोज़ निपटाए गए मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे पर। मजीद इसकी तफसीलात जानते हैं समाअत की हमारी नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, पहले ये तो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद हो गई है? जी, आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो है वो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन भी अदालत से यही इस्तदा की थी, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर नया बेंच बना, नए जजेस बैठेंगे तो उससे जो ये अभी सिलसिला चल रहा है आर्ग्यूमेंट्स का, ये मुतासिर होगा और दोबारा से जो है इस केस को सुनना पड़ेगा। तो अदालत ने बेसिकली अभी तक जो बार बार जो इस्तदा की गई है फुल कोर्ट की, वो जो है वो मुस्तरद कर दिया। और इसके साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बहुत अहम आज जो है वो रिमार्क्स दिए। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सियासी मामला चल रहे हैं
जिसकी बुनियाद पर जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को महज सुनी सुनाई बातों पे अब निशाना बनाया जा रहा है। अदलिया किस तरह से मुतासिर हो रही है कोई नहीं देखता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी दिल रखते हैं, हमारे भी जज्बात हैं जो मुतासिर होते हैं, लेकिन जो जजेस होते हैं वो जवाब नहीं दे पाते। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद के फैसले पढ़े। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ऑडियो लीक की बुनियाद पर जजेस को कैसे निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कानून की बात की जाएगी तो वो जज बनकर सुनेंगे, लेकिन अगर उनके जजेस की बात की जाएगी तो जो भी उनके जजेस के खिलाफ बोलेगा उसको उनका सामना करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इससे पहले कहा कि जब उन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया था तो उन्होंने टॉप से लेके जो जूनियर जजेस थे उनमें तमाम जो आईनी माहिरीन थे उनको शामिल किया था, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि उनसे यह भी सवाल किया जा सकता है कि जस्टिस मिजाज अली अकबर नकवी जो कि आईनी माहिर नहीं है उनको बेंच में क्यों शामिल किया गया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मिजाज अली अकबर नकवी को बेंच में शामिल करने का मकसद कुछ लोगों को जो है वो खामोश जवाब देना था। उन्होंने कहा कि जो टैक्स के मामलात है उसमें FBI से तहकीकात कराई जाए। एक जज के खिलाफ इस टैक्स के मामलात पर जो है वो मैं कार्रवाई क्यों करूंगा। उसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने जो है वो इस्तीफा देना चाहा था, जिनको रोका था। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी कहा कि जब इरफान कादिर ने उनसे ये सदा की कि उनको सुना जाए, उनको 3 मिनट दिए जाएं, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो उनको ये कहा कि हम आपसे पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। इरफान कादिर ने जो मुसलसल जो है वो इस बात पर जो है वो इसरार किया कि उनको बहुत शुक्रिया मरियम नवाज तफसीलात के लिए। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस और नजर सानी की दरखास्तें वापस लेने की राह हमवार। सदर ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने के इजाज़तनामे पर भी दस्तखत कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ एडवाइस सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाई थी। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस से अपील की है कि इलेक्शन केस के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में विफाकी वजीर दाखिला ने कहा, तवक्को यही है कि चीफ जस्टिस इंसाफ ही करेंगे, मगर फुल कोर्ट बेंच न बनने पर इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा और फिर इस फैसले पर अमल दरामद भी नहीं होगा। अपील करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बिलखसूस कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अब अगर फुल बेंच बैठ के इस मामले को डिसाइड नहीं करेगा, इंसाफ तो शायद हो, मैं तवक्को करता हूं कि आप इंसाफ ही करेंगे, लेकिन इंसाफ होता नज़र नहीं आएगा। और कौम को अगर इस मरहले पे इंसाफ होता नज़र ना आया तो ये मुल्क अफरा तफरी और अनारकी का शिकार हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि 9 अरकान से 3 अरकान पर आ जाने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुतनाज़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जो मोअज़्ज़ज़ जज केस सुनने वाले बेंच में नहीं थे, अमल दरामद बेंच में कैसे हो सकते हैं। मजीद कहा, 3 रुकनी बेंच का फैसला कोई नहीं मानेगा, ऐसा फैसला सर्कुलर से उड़ा दिया जाएगा। वो बेंच जो 9 से 3 पर आया और दूसरी तरफ 4 से 3 का एक फैसला अभी इस वक्त मौजूद है, जिनसे जजेस खुद माजरत कर रहे हैं, जिस बेंच से वो इतना कंट्रोवर्शियल बेंच हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है कि ये क्या हो रहा है, और वो जज साहब जो इस समात में मौजूद ही नहीं थे, एजाजुल एहसन साहब जो इसकी समात के अंदर नहीं थे, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेंच में कैसे हो सकते हैं। और अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा। ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि पूरी कौम चीफ जस्टिस के पीछे खड़ी है और आइन की पासदारी चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में पंजाब और KP असम्बलीज के इलेक्शन नहीं हुए तो कौमी असम्बली के भी नहीं होंगे, फवाद चौधरी ने कहा। 90 दिन में इलेक्शन की आइनी पाबंदी नहीं हुई तो हुकूमतें गैर आइनी हो जाएंगी। अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना तो शहबाज शरीफ और काबीना को गिलानी और नवाज शरीफ की तरह घर जाना होगा। पूरी कौम इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान के और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। ये एक अहम फैसला है। पाकिस्तान के आइन ने रहना है या ख़त्म होना है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ।
अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन नहीं कराते, फिर आप पाकिस्तान में भी इलेक्शन नहीं करा पाएंगे और पाकिस्तान एक गैर आइनी हुकूमत के नीचे चला जाएगा। उसे चाहे मार्शल लॉ कहें या कुछ और कहें, मर्जी है आपकी। जो हुकूमत चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं करेगी, उसके साथ वही होगा जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ हुआ था या नवाज शरीफ के साथ हुआ था। फिर शहबाज शरीफ और काबीना को घर जाना पड़ेगा और नई हुकूमत आके इम्प्लीमेंट करेगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने मौजूदा चीफ जस्टिस का मवाजना साबिक़ चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और अपना मवाजना अपने दादा और साबिक़ सदर रफ़ीक तारड़ से कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा कि जब जब सज्जाद अली शाह जैसी आमिरियत कायम करने की कोशिश होगी, तारड़ भी आएगा। मजीद कहा, माजी में साबिक़ चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने आमिरियत कायम कर ली थी, आज भी मामला जस्टिस सज्जाद अली शाह पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। 2 तारड़ एक्टिव हैं। हम पहले 1 थे माजी में, हम अब 2 हो गए हैं। तो 2 तारड़ साहबान एक्टिव हैं जो आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। मैं तो कुरान पे हल्फ देने को तैयार हूँ उस बात पे। तब भी सज्जाद अली शाह साहब ने डिक्टेटर की शक्ल इख्तियार की थी। आज भी मामलात सज्जाद अली शाह पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं, जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने तो आइन के साथ खड़े होना है। जब जब सज्जाद अली शाह बनेगा तब तब तारड़ आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत करने वाला बेंच तीसरी बार टूटा है। केस की समाअत का आगाज 27 मार्च 2023 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच से हुआ। 30 मार्च 2023 को जस्टिस मोहम्मद अमीन ने जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से मौजरत की और बेंच से अलहदा हो गया, जिसके बाद 31 मार्च 2023 को जस्टिस जमाल बंदोखेल ने भी समाअत से मौजरत की, जिसके बाद अब ये केस 3 रुकनी बेंच सुन रहा है।